अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न एरा। मेरा नाम हसन है और आज की वीडियो में हम अपने HTML कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक होने वाला है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने वेबसाइट के टेक्स्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं सबसे पहले हमारे HTML कोर्स के फोल्डर में जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ चैप्टर 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से। इसे VS कोड में ओपन करके एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे text.html। इसमें HTML की बॉयलर प्लेट कोड ओपन करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करके कमांड पैलेट पर जाकर मैं लिखूँगा टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। इसकी मदद से मैं जो भी माउस पर क्लिक करूँगा वो रेड सर्कल पर हाईलाइट हो जाएगा और जो भी टाइप करूँगा वो स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो नोट्स में मैंने सबसे पहले रखा है बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। इन दोनों टैग्स का काम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है। ये बिल्कुल सेम रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन बोल्ड टैग किसी भी रैंडम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग टैग को हम यूज़ करते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए। कोड की बॉडी में आके बी टाइप करके एंटर करने से बोल्ड टैग मिल जाएगा। इसमें मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, दिस इज़ द बोल्ड टैग। उसके बाद इसे प्रीव्यू करके देखें तो ये सेंटेंस बोल्ड हो गया है वेब पेज पर। इसी के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं स्ट्रॉन्ग लिख के एंटर करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग टैग मिल जाता है। इसमें भी अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ कोई, जैसे दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग टैग, इसे प्रीव्यू करके देखें तो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से बोल्ड हो गया है। ये दोनों सेंटेंस एक ही लाइन में शो हो रहे हैं क्योंकि मैं BR टैग लगाना भूल गया। तो BR टैग लगा के अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये दोनों अलग अलग लाइन में शो हो रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है इटैलिक टैग और एम्फेस टैग। इन दोनों टैग्स की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल कर सकते हैं। इटैलिक टैग के लिए मैं आई लिख के एंटर करूँगा तो इटैलिक टैग आ जाएगा। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ इटैलिक टैग। देन इसे प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ पे शो तो हो गया है, लेकिन मैं BR टैग डालना भूल गया। तो स्ट्रॉन्ग टैग और इटैलिक टैग के बीच में मैं एक BR टैग डाल देता हूँ। इसके बाद इटैलिक टैग के नीचे भी एक BR टैग डाल देता हूँ ताकि अगले टैग के लिए जगह बन जाए। फिर मैं नेक्स्ट टैग यूज़ करूँगा एम्फेस टैग। EM लिख के एंटर करूँगा और फिर कंटेनर के अंदर लिखूँगा दिस इज़ एम्फेस टैग। इन दोनों को साथ में प्रीव्यू करके देखें तो दोनों ने ही सेम रिज़ल्ट दिया है। दोनों ने अपने सेंटेंस को इटैलिक स्टाइल कर दिया है, लेकिन इन दोनों का फ़र्क यह है कि इटैलिक टैग किसी भी रैंडम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है, जबकि एम्फेस टैग किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को एम्फेस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन और इंसर्ट टैग। ये दोनों टैग्स भी एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी इन दोनों में सेम फ़र्क है कि अंडरलाइन टैग किसी भी रैंडम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए यूज़ होता है, वहीं पे इंसर्ट टैग किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन टैग के लिए U डाल के एंटर करना है। फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ दिस इज़ अंडरलाइन टैग। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं BR टैग डालूँगा और इसकी नेक्स्ट लाइन में मैं इंसर्ट टैग भी साथ ही डाल रहा हूँ INS लिखकर एंटर करके। इसके अंदर लिखूँगा दिस इज़ इंसर्टेड टैग। इसे प्रीव्यू करके देखते हैं तो इन दोनों ने भी बिल्कुल सेम रिज़ल्ट दिया है और इन दोनों का फ़र्क भी आपको अब समझ आ चुका होगा। इसके बाद एक सिंपल सा टैग मौजूद है, मार्क टैग। ये किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइटेड दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट येलो होता है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूँगा MARK और एंटर करूँगा तो मार्क टैग खुल जाएगा। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ मार्क टैग। इसे प्रीव्यू करके देखें तो ये लाइन हाईलाइट हो गई है और मैं फिर से BR टैग डालना भूल गया, BR एंटर। तो ये अगली लाइन में शो हो रहा है और ये हाईलाइट हो चुका है येलो कलर में। तो अब मार्क टैग का यूज़ किसी भी चीज़ को हाईलाइटेड दिखाने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला है हमारा डेल टैग। इसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं एज अ डिलीटेड टेक्स्ट, यानी कि ये किसी भी टेक्स्ट को एक बीच में लाइन डाल के कैंसिल दिखाता है कि टेक्स्ट कैंसिल हो चुका है। इसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन में जाके लिखूँगा DEL और एंटर करूँगा। फिर इस टैग के अंदर लिखूँगा दिस इज़ डिलीट टैग। देन इसे प्रीव्यू करके देखें तो ये जो सेंटेंस है इसके बीच में एक लाइन आ रही है जो कि दिखा रही है कि ये टेक्स्ट कैंसिल हो चुका है। इसके बाद हमारे पास अगले टैग हैं बिग एंड स्मॉल टैग्स।
इन दो टैग्स की मदद से हम अपने कंटेंट को स्लाइटली बिगर या स्लाइटली स्मॉलर दिखा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइन में जाके लिखूँगा BIG और एंटर करूँगा बिग टैग के लिए, और उसमें लिखूँगा दिस इज़ बिग टैग। देन नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा स्मॉल और एंटर करूँगा तो स्मॉल टैग आ जाएगा। इसमें लिखूँगा दिस इज़ स्मॉल टैग। इसे प्रीव्यू करूँगा और पहले BR टैग डाल देते हैं। उसके बाद इसे प्रीव्यू करके देखें तो जो हमने बिग टैग में कंटेंट डाला था वो स्लाइटली बिगर शो हो रहा है, और जो स्मॉल टैग में कंटेंट डाला था वो स्लाइटली स्मॉलर शो हो रहा है। तो यही काम है इन दो टैग्स का। देन लास्ट में हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। ये दो टैग्स की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर को अबव द लाइन या बिलो द लाइन शो करा सकते हैं। सबस्क्रिप्ट की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को बिलो द लाइन शो करा सकते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है H2O। इस फॉर्मूले में जो 2 है वो H और O के नीचे आ रहा होता है। तो ये हमें अगर वेब पेज पे शो कराना है तो हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग का। और वैसे ही जैसे हम पावर टर्म यूज़ करते हैं जैसे कि 2, 3, 4, तो ये X के ऊपर शो हो रहे होते हैं छोटे साइज़ में, तो ये हम सुपर स्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। सब टैग के लिए मैं SUB लिख के एंटर करूँगा। देन सब टैग से बाहर मैं लेफ़्ट साइड पे H लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिखूँगा 2 और फिर उससे बाहर राइट साइड पे मैं लिखूँगा O। इसे प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये H2O वाटर का फॉर्मूला शो करा रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली जिस तरीके से हमें रिक्वायर्ड था। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में SUP लिख कर एंटर करूँगा तो सुपर स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा। इसमें मैं 2 लिखूँगा और इसके बाहर लेफ़्ट साइड पे मैं X लिखूँगा। उसके बाद